भक्तों का अहंकार। एक बार श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में अपनी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज छलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम रूप में अवतार लिया था। माता सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारिकाधीश समझ गए थे कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया। तभी गरुड़ जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी पूछा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? और इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वो भी कह उठे, मैंने आपका बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई, क्या इस संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई अस्त्र है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि इन तीनों भक्तों को मन में अहंकार हो गया और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं द्वारकाधीश ने राम रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कोई मेरी आज्ञा के बिना महल में प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ जी ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये वृद्ध वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चला जाता हूँ। यह सोचकर गरुड़ जी ने शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या था, महल में पहुंचकर गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने विराजमान है। तब गरुड़ जी से द्वारकाधीश ने पूछा, बहुत देर कर दी आने में, हनुमान तो कब के आ गए हैं? यह सुनकर गरुड़ जी का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने में मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर इस दासी को इतना सम्मान दे दिया। वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि यह स्थान तो माता सीता का है। यह दासी कौन है? रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी, तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्तों के द्वारा ही दूर किया। सार, जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी होगा। अपने अंदर जरा सा भी अगर अहंकार आने लगे तो स्वयं हमसे दूर हो जाते हैं और ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं। जय श्री कृष्ण।